Good morning, students. Today we are taking your next topic of unit second, semiconductor, अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में वैसे आपने पहले पढ़ा होगा 12वीं क्लास में। यहां जो अपन देखेंगे किसी सॉलिड की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, या अपन कहें किसी ठोस के वैद्युत गुणधर्म को कैटेगराइज करने के लिए सॉलिड को 3 श्रेणी में विभाजित किया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। चालक, अर्धचालक एवं कुचालक। वैसे आप जब इसको डिफाइन करते हो या कोई आपसे पूछता है कि चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है या कुचालक क्या होता है, तो आपके पास आंसर रहता है कि कंडक्टर वो सॉलिड्स रहते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो सकती है। आई अपन कहें कि इजीली फ्लो हो सकती है। इसमें आई का मान अपने पास कहें कि लो होता है, और यहाँ पे आई अपन कहें कि नॉट फ्लो। आई अपने पास क्या है? फ्लो नहीं होती। ओम के नियम से जो अपन कहें कि आई अपने पास इजीली इसमें फ्लो हो सकती है, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का मान अपन कहें कि इसमें अपने पास क्या है? लो। इसमें कुछ हाई रहता है, आर का मान। आर जो अपने पास है थोड़ा ज्यादा है। आर अपन कहें कि मीडियम कह सकते हैं, और इसमें अपन कहें कि आर अपने पास क्या रहता है? हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा जो अपन कहें कि अब जो अपन है इसको अपन बैंड गैप के आधार पे किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि बैंड गैप के द्वारा अपन बता सकते हैं कि सॉलिड कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। बैंड गैप क्या होता है पहले तो ये समझना होगा। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि अपने पास 2 बैंड्स हैं। वैलेंस बैंड जिसकी एनर्जी मैं कहूं कि ईसी, ईवी। एक अपने पास है कंडक्शन बैंड। बैंड क्या होते हैं इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि बैंड्स के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। इन दोनों का जो अंतर अपने पास है, इसी को तो अपन क्या कहते हैं? बैंड गैप, ऊर्जा अंतराल, जिसको डेल ई से व्यक्त करते हैं। ये अपने पास होता है एनर्जी बैंड गैप। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं बैंड गैप। अब कंडक्टर के केसेस में इस बैंड गैप का मान डेल ई इज इक्वल टू अगर 0 हो तो वो कंडक्टर होते हैं। डेल ई इज इक्वल टू 0 हो इसका मतलब चालन बैंड एवं वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। दिस वे। तो ऐसे जो सॉलिड्स होंगे वो कंडक्टर होंगे। दूसरा सेमीकंडक्टर के केसेस में अगर डेल ई अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो सॉलिड्स सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। इंसुलेटर के केसेस में डेल ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। ऐसे सब्सटेंस अपने पास या सॉलिड्स इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। तो बैंड गैप का जो अपने पास कंसेप्ट है सॉलिड्स में, इस बैंड गैप के आधार पर किसी सॉलिड्स को अपन कह सकते हैं कि अपने पास कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। थोड़ा सा अपन देखेंगे इसको, बड़ा डायग्राम अपन बनाए। ये अपने पास बैंड गैप का कंसिडर अपन कर रहे हैं। ये अपने पास ईवी है, ये अपने पास ईसी है। इन दोनों के मध्य जो बैंड अंतराल है उसको अपन डेली कह रहे हैं बैंड गैप। मान लीजिए अपने पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं इसका मतलब वो फ्री हो गए, एक तरह से इजीली रूप से करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। अपने पास इलेक्ट्रॉन यहां पे अगर आते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन तो ये कंडक्शन में आ गए, फ्री हो गए। अभी सेमीकंडक्टर में जो अपन बात कर रहे हैं कि बैंड गैप का मान अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो इसका मतलब अपन कहेंगे T इज इक्वल टू 0 के ऊपर, 0 केल्विन अपन कहें, इसके ऊपर प्रत्येक सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर होता है, चालक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते। तो अपन कहते हैं कि टेम्परेचर 0 के ऊपर अर्धचालक भी क्या है, कुचालक है। लेकिन जैसे टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में आते हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए, इजीली रूप से करंट फ्लो हो सकती है। जैसे जैसे अपन कहें कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या अपन कहें एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जो अपन ऊर्जा दे रहे हैं, उस एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए और फ्री हो गए। फ्री होने के बाद करंट उसमें इजीली रूप से फ्लो हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। तो इस टर्मिनोलॉजी को जो मैं बता रहा हूं कि एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। सेमीकंडक्टर अपन के एग्जांपल के रूप में सेमीकंडक्टर कौन से सॉलिड्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपने सुना होगा अच्छी तरह से, जानते भी हैं। पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर आधारित है, या अपन के सिलिकॉन के ऊपर आधारित है। बेस मटेरियल जो अपने पास है सिलिकॉन है, और सिलिकॉन अपने पास क्या है, सेमीकंडक्टर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। जर्मेनियम भी काम में लेते हैं, लेकिन ज्यादातर सिलिकॉन काम में लेते हैं। सिलिकॉन जिसका अपन कहें कि बैंड गैप का जो मान है वो लगभग कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का बैंड गैप का मान कितना होता है, 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थोड़ा याद रखना होता है आपको। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस मटेरियल सेमीकंडक्टर है, तो इसी का अपन अध्ययन करेंगे। सेमीकंडक्टर को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो अपन कहें कि प्योर सेमीकंडक्टर, या इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में कहूं, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा अपने पास है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा मैं यहां लिखूं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। इसको नैज अर्धचालक कहते हैं, नैज अर्धचालक, जन्मजात जिसको अपन कहते हैं। इसको अपद्रव्य युक्त अर्धचालक भी कह देते हैं, अपद्रव्य युक्त अर्धचालक। नैज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम, प्योर सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं है। अपद्रव्य युक्त अर्धचालक जो रहते हैं, यानी कि जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स रहती है, उसको अगर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं इम्प्योरिटीज के आधार पर। नाम आपने सुना होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अपने पास आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर किस प्रकार से बनता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा अपन पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल वैसे तो आप सभी जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जो अपने पास सेमीकंडक्टर है, ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। आप जब देखोगे टेबल, पीरियोडिक टेबल, तो उसके पी ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप रहता है, सेकंड ग्रुप रहता है, थर्ड रहता है, फोर्थ रहता है, फिफ्थ रहता है, सिक्स रहता है, आगे अपने पास 8 तक चलता रहता है। तो
फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट अपने पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहां पर इसकी वैलेंसी 4 है, फोर्थ ग्रुप में पाया जाता है और वैलेंसी है, बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब ये अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो बेस मटेरियल अपने पास क्या होता है? सिलिकॉन। इस सिलिकॉन के अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती है। ये अपन कहें कि अपने पास ये सिलिकॉन है, ये बॉक्स अपन बनाए कि ये अपने पास सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन में अपन क्या मिलाएं कि अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। जब सिलिकॉन में अपन जब मिक्स कराते हैं सिलिकॉन प्लस फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स को अशुद्धि मिलाएं। अशुद्धि बहुत कम मिलाएंगे, अशुद्धि यहां पे मिला दी। मिलाने के बाद ये जो सेमीकंडक्टर बना वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अब फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं तो आप देखोगे फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है एंड सो आगे आते हैं। क्योंकि किसी भी अशुद्धि अपन जब मिलाएंगे तो क्या होगा, इसी तरह केमिस्ट्री में अपन आ रहे हैं। मान लीजिएगा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट्स अपन ले रहे हैं। मान लीजिए फास्फोरस अपने पास है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसकी संयोजकता कितनी है या इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन में कितने हैं? 4। जब सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस को अपन मिलाते हैं तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं। सिलिकॉन अपन कहें कि एक पी रहेगा, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन और इधर सिलिकॉन। यहां जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां काम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें काम आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें काम आ गया, एक इसमें काम आ गया। एक एक सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सिलिकॉन का दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, दो का पेयर बन गए, दिस 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 एंड दिस। लेकिन फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जब फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट्स अपन फोर्थ ग्रुप में मिलाते हैं, सिलिकॉन में मिलाते हैं तो अपने को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्राप्त होता है, तो मूव करता रहता है। तो इस प्रकार से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज पेयर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? इसका उल्टा। अब फोर्थ ग्रुप में अगर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स मिलाएं, ये अपने पास क्या फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि सिलिकॉन है, इसे इंपोर्टेंस किसकी कराएं? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एल्यूमिनियम है, बोरोन है, इंडियम है, गैलियम आता है अपने पास। मान लीजिएगा कि अपन ने एल्यूमिनियम मिलाया, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है, इसका मतलब एल्यूमिनियम के संयोजकता कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें तो अपने पास क्या 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें अपने पास क्या है 3 संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और 3 7 हुए। दो का पेयर जो अपन बनाते हैं जिसमें अष्टक के नियमों के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो नहीं होकर के अपने पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको इस प्रकार से समझे कि यहां पे पी नहीं करके मैं कहूंगी यहां पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। तो यहां पे एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहें कि यहां पे जो अपने पास है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस कमी को मैं इस रिक्तिका के द्वारा दर्शा रहा हूं, और ये रिक्तिका है, इसी को मैं कह रहा हूं कि अपने पास क्या है होल है। तो इसमें चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स। तो
पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपन कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स। होल्स इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज रहता है। तो ये अपने पास है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये पहले आप पढ़ चुके हो, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस होना आवश्यक है। थैंक यू।